जय हिंद। अभी पूरे प्लेटफॉर्म टीम आपके साथ में है और इसलिए साथ में अभी खड़ी है आपके साथ में कि कल 18 तारीख को 11 बजे से डिजिटल प्रोटेस्ट होना है। क्यों होना है तो सारे बच्चों को पता है कि अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है, जिसके कारण अभी मैक्सिमम स्टूडेंट परेशानी में पड़े हुए हैं, एक नया विवाद खड़ा करके आया है। तो उसी के सपोर्ट में हम लोग अभी आपके साथ हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बोलने से पहले जो कि अभी 1-2 घंटा पहले का एक सीन है आज का किसी स्टेट का, उसको आप देख लें, फिर हम बोलना स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। ये आपका एक आगाज़ है और इसका अंजाम आप समझ सकते हैं। ये अभी जो आंदोलन आप देख रहे थे कि ये कंप्लीट ऑफलाइन मोड में ये आंदोलन था, लेकिन अभी हम लोग इस पर नहीं आएंगे। हमारा पहला उद्देश्य अभी ये है, कोरोना के गाइडलाइन का भी पालन करते हुए, पहले हम चूँकि एक रिजल्ट हम इससे पहले देख चुके हैं डिजिटल प्रोटेस्ट का, इसलिए शुरुआत अपना हम डिजिटल प्रोटेस्ट से ही करेंगे। पहले इस पर चर्चा करने से पहले हम बता दें कि कल का हमारा हैशटैग क्या है। तो कल आपका 18 जनवरी 2022 मंगलवार 11 बजे से जो आपका ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होगा, उसका हैशटैग है कि हैशटैग RRB NTPC कंप्लीट कैपिटल लेटर में अंडरस्कोर एक स्टूडेंट स्मॉल लेटर में अंडरस्कोर एक रिजल्ट, यानी कि हैशटैग RRB NTPC अंडरस्कोर 1 स्टूडेंट हैशटैग अंडरस्कोर 1 रिजल्ट, यही आपका हैशटैग है। और इसी पर कल सारे बच्चों को 11 बजे से ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है और धुआं उड़ा देना है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि सबसे पहले तो उन बच्चों को हम धन्यवाद या मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो कि इतने हाई कट ऑफ में जिनका रिजल्ट हुआ है। और चूँकि इतने हाई कट ऑफ में आपका रिजल्ट हुआ है, ये इस बात को साबित करता है कि आपने इस बीच में कितना मेहनत किया है, उसका प्रतिफल आपके सामने है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर जब जाएंगे तो रेलवे के द्वारा पहले था जो सारे बच्चे फील कर रहे थे। ये अलग बात है कि लगातार अभी रेलवे के द्वारा जो उस समय नोटिफिकेशन निकाला गया था रेलवे के द्वारा, तो अपने हर वेबसाइट पर रेलवे भर्ती बोर्ड पर एक सफाई लगातार दे रही है कि अभी जो बच्चे प्रोटेस्ट करने की बात सोच रहे हैं, ये इसका डिटेल हमने पहले ही नोटिफिकेशन के वक्त दे रखा था, इसलिए अभी इस प्रोटेस्ट के कोई मायने नहीं हैं। तो हम मानते हैं इस बात को कि रेलवे का कहना जायज़ है। लेकिन आप ये बताइए कि जितने भी टीचर्स हैं, जब उस समय के नोटिफिकेशन को, जो कि लगभग 27, 28, 30 पेज से ऊपर में थे, कितने बच्चे हैं कि पूरा A to Z लाइन का लाइन पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कितने ऐसे टीचर हैं कि जो कि इस बात को पूरी तरीके से समझ पाए कि ये लेवल बाय लेवल रिजल्ट देने का मतलब क्या होता है। क्या वो तो सीधा सा समझ रहे थे कि 7 लाख प्लस बच्चों का रिजल्ट आएगा, लेकिन जब अब लेवल बाय लेवल रिजल्ट दिया गया तो 2.5 लाख बच्चे ही 7.5 लाख रिजल्ट में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं जो 5 लाख बच्चे इससे बाहर हुए हैं, कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं। और ये कितने बच्चे भी समझ पा रहे थे कि इसका ये मतलब होता है लेवल वाइज रिजल्ट का मतलब। अब जा कर के जब रिजल्ट दिया गया है तो सभी को ये बातें समझ में आ रही है। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से पहली बार सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हुआ रेलवे में, जब आप इम्प्लीमेंट किए रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, तो उस समय उसका डेमो आपके हर रेलवे के वेबसाइट पर दिया गया था कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, उनके लिए नया कुछ नहीं रहे, थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। तो
तो हमारा ये कहना है कि इसी तरीके से जब पहली बार ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिसका कोई तुक नहीं था नया करने का, कोई मतलब नहीं था, तो कम से कम इसका डेमो एक दिखा देते, अच्छे से आप ये बात को समझा देते कि इसका क्या मीनिंग होता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इस बात को समझ नहीं पाए हैं। तो हम आपका एक मानवीय पक्ष भी यहाँ पर होना चाहिए कि अभी आप जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में एक बार जा कर के देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि अगर 1000 कमेंट हुए हैं तो 900 प्लस कमेंट इसके विरोध में ही हुआ है, इस रिजल्ट के विरोध में ही हुआ है। एक दो बच्चे को परेशानी हो सकती है, 10 20 50 बच्चे को परेशानी हो सकती है, ये 1000 में से 90% बच्चे को कैसे परेशानी हो जाएगी। तो इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, इस बात पर भी आप समझिए कि जब ALP का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट बार ITI लागू हुआ था, तो सारे बच्चों ने इसका विरोध किया, पहली बार जो लागू हो रहा था, और बोर्ड को अपना बैकफुट पे आना पड़ा और बोर्ड को इस बात को समझना पड़ा और वो जा कर के बाद में अपनी बात को चेंज किए। इसके बाद रिजल्ट के केस में भी इस तरह का हुआ। इसके बाद एक अन्य उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि गलतियां किस तरीके से सुधारी जा सकती है कि संसद में किसान एक्ट पास हुआ, पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद एक कानून बना। उस कानून के बनने के बाद जब किसानों को समझ में आई कि इस कानून के क्या मायने हैं, इस कानून के क्या मतलब है, ये कानून हमको कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, तो देशव्यापी आंदोलन स्टार्ट हुआ और ढेर दिन तक ये लगातार आंदोलन चलते रहा। मजबूरन सरकार को ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं हमारे एंड से कुछ प्रॉब्लम था, आनन फानन में एक कानून लाया गया और इसके कारण से कितना परेशानियां हुई। और तब तक में बहुत सारे किसान भी समझिए कि कई मायनों में उजड़ चुके थे, कितनों का डेथ हो गया था, बहुत बातें हुई थी, लेकिन बाद में सरकार इसको वापस ली। तो जब गवर्नमेंट बनाए हुए कानून को वापस ले सकती है तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड ये नोटिफिकेशन को क्यों नहीं वापस ले सकती है, जिसके शिकार इतने सारे बच्चे महसूस कर रहे हैं, हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पर बहुत सारी बातें हैं, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन के लिए हमारे साथ में गौरव गिरिराज सर हैं, हमारे साथ में आशु सर हैं, हमारे साथ में पांडे सर हैं, हमारे साथ में रोशन मिश्रा सर साथ में है। सभी टीचर का तो आपके पास 100% आपका सपोर्ट, आपके लिए सपोर्ट है। तो चाहेंगे कि सर भी कुछ बात रखें, फिर हम पुनः अपनी बात को रखेंगे। जय हिंद सारे बच्चों को। जैसा कि देखे हैं कि NTPC CBT 1 का रिजल्ट आया, जिस गणित को लगा करके इन्होंने रिजल्ट दिया, कोई भी बच्चे उससे खुश नहीं है। जैसा कि डिमांड था कि सारे बच्चे का एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट का लगभग 20 गुना रिजल्ट दिया जाए, तो इसका गणित हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है। 4 साल से गणित बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कुछ अलग ही गणित सिखाया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले तो हम लोगों की डिमांड सिंपल है कि सारे बच्चों को CBT 1 एग्ज़ाम, CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए जितना आपने प्रॉमिस किया था 20 गुना बच्चे का, लगभग 7 लाख बच्चे का, तो 7 लाख बच्चे का आप CBT 2 मेंस एग्ज़ाम करवाएं। और उसके तहत इससे आपका भी कोई हानि नहीं है, आपकी सीट बढ़ने या घटने वाली नहीं है। आप जो 35,000 के अप्रॉक्स आप बच्चों का ज्वाइनिंग देने वाले हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग उतने ही बच्चे को दें। बच्चों का डिमांड सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो लगभग आंकड़े के अकॉर्डिंग 35,000 बच्चे का जो 20 गुना 7 लाख के आसपास स्टूडेंट है, उसको CBT 2 देने का मौका जरूर दें आप लोग। इतना हाई कट ऑफ आप दे रहे हो, बच्चे डर जाएंगे। बच्चे 4 साल से, एक तो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और 4 साल के बाद अगर उसको ये रिजल्ट मिलेगा बोर्ड की तरफ से, ये अगर इनाम दिया जाएगा, तो बच्चे ऑब्वियसली नाखुश होंगे। और देख रहे हैं कि आप जिस तरह से आंदोलन अभी हुआ है, तो खैर ये तो खैर आंदोलन की शुरुआत है। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का आंदोलन हो, हम लोग चाहते हैं कि ये डिजिटल प्रोटेस्ट, और कल बार बार मैं कह रहा हूँ कि #RRB NTPC कैपिटल लेटर में _1 आपका डिजिट, जितने बच्चों को आप जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए। कल दिखा देंगे कि डिजिटल प्रोटेस्ट से हम लोग ये अपना हक वापस जरूर लेंगे बोर्ड के तहत। ठीक है, तो हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं रोशन मिश्रा सर, आशु सर, वो कुछ बोलेंगे। जय हिंद। सभी चीज़ तो नवीन सर और गौरव सर समझा ही दिए हैं। देखिए, इसमें परेशानी ये है जो कहता है जैसे 7 लाख का रिजल्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जैसे अभी PT का रिजल्ट दिया गया है, अगला महीना मेंस या कुछ समय बढ़ा करके मेंस ले, जो भी ले। यहाँ स्टूडेंट को ये परेशानी हो रही है कि अगर आप इतना विद्यार्थी को छांट दिए, क्योंकि स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम में बहुत हाई लेवल की पढ़ाई अपना करता है, बहुत मेहनत करता है।
हो सकता है जो लटक फटक के भी पीटी पास कर लेता, वो मेंस में अच्छा स्कोर कर सकता था। दिक्कत यहाँ पर है जो कि आप 7 लाख में 2.5 लाख का रिजल्ट दिए हैं, तो ये जो आपका बच गया है 5 लाख के करीब, ये 5 लाख में ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है या वो छट गए। कोई देखते हैं जो 1 नंबर से छटा, कोई 0.1 नंबर से छटा, बहुत कम कम मार्क का मार्जिन है। तो वो सभी स्टूडेंट ये 1 महीना 2 महीना का समय में बहुत अच्छा कर सकते थे। हम सभी लोग के तरफ से जो पास हुए हैं उसको बधाई है, लेकिन ये सभी स्टूडेंट के लिए है और सभी स्टूडेंट के हक में है जो कल 11 बजे आपका अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाना है। कहाँ? तो ट्विटर पर ये कंपेन करना नहीं भूलिएगा। कोई हैशटैग जो दिखाया गया यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, ये आपको सब बता ही दे चुके हैं और इसको बढ़िया से कॉपी कर लीजिएगा। इसी लेटर में, स्मॉल में, अंडर स्कोर में, इसी पर ट्वीट करना है। तो हम कहना चाहेंगे कल आपका हम लोग फिर से लाइव वीडियो में भी आएंगे और आप लोग कंटिन्यू कल जैसा कि बोले 15-20 जितना हो सके कॉपी पेस्ट करते जाना है जब तक न उंगली दर्द करने लगे तब तक। और फिर अगर इससे सरकार नहीं मानी तो हम लोग के पास तो बहुत सारी तरीका है कैसे मनवाया जाता है, सब पता है पिछली बार कैसे मनवाया गया था। और ये भी बात सही है जो उचित मांग रखेंगे और उचित मांग को अगर सरकार मानती है तो हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर आप लोगों से। अभी हम लोगों के साथ फिर आ रहे हैं रोशन मिश्रा सर, वो भी